Hello, dear students. Good morning to all of you. Today, our topic is how acids and bases are get reacted with other substances and also with each other. Okay. So today we will discuss about it, and now we discuss it. First, our definition. Definition just like description also said. Just only a description it is, and then formula. Okay, and an example in next time. ठीक है, I will tell you directly formula and example and write description about your own language which is very easy for that. ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट टॉपिक इज एसिड्स बेसेस एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स. मेटल्स होते हैं, आपको पता है ना मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स जैसे कि जिंक्स, आयरन्स और गोल्ड, सिल्वर, these are all metals. Okay, so these are when reacted with this. Okay, acids react with acids. acids आपको पता है, इससे पहले वाले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, है ना. तो ये सभी चीजें जब इनके साथ रिएक्ट करेंगी तो ये क्या बनेगा इससे. ठीक है, तो इससे बनता है डायरेक्टली हम फॉर्मूला पे आते हैं. फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, इससे ये भी बन जाएगा और इससे ये भी बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपको पता है एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो एसिड्स के जब एसिड्स और मेटल दोनों एक दूसरे के साथ गेट रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्टेड करते हैं, देन आफ्टर दैट दीज आर प्रोड्यूस सॉल्ट. ठीक है, ये सॉल्ट बनाते हैं. सॉल्ट मतलब क्या होता है? सॉल्ट इज अ न्यूट्रलाइज सब्सटेंस. ठीक है, सॉल्ट जो होता है, चाहे वो सॉल्ट कहीं पर भी बने, वो एक न्यूट्रलाइज सब्सटेंस होता है. ठीक है, एंड दीज आर रिलीजेस H2 गैस. हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है. दोनों ही बेस और दोनों ही क्या बनाते हैं? सॉल्ट. बेस और बेस के साथ मेटल अगर रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट बनाएगा. ठीक है, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट बनाएगा. और दोनों ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. कहने का मतलब होता है बोथ acids and metals get reacted to each other and reduces hydrogen gas from the older compounds. Okay, and made new compound which is salt. For example, H2SO4 is an acid and zinc is a metal. Both are get reacted to each other and made zinc sulfate, salt. ठीक है, and it is a hydrogen gas, releases hydrogen gas. And also here sodium hydroxide reacted with zinc, both solution when we heated. ठीक है, तो we got a precipitate like thing. Precipitate no, it like directly a salt, sodium zincate. ओके, इसका नाम बुक में लिखा हुआ है आपके. और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. दोनों ही चीजें एक ही हैं. यहाँ पे सेम टू सेम पूरा आपका यही लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये आपको ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी में ऐसे ही लिखना है आपको. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स विद एसिड्स. एसिड्स के साथ जब हम मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, ठीक है, सिल्वर और जिंक कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स हैं, मतलब CO3 जिनके साथ लगा होता है, दिस आर कॉल्ड कार्बोनेट्स विद मेटल्स. ठीक है, तो ये जब रिएक्ट करते हैं जब एसिड्स के साथ में, तो which types of products they produce. ठीक है, तो they produce salt, carbon dioxide and water. When they get reacted metal carbonates and metal hydrogen carbonate. जब मेटल कार्बोनेट के साथ जब हाइड्रोजन लग जाता है तो उसे बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो व्हेन यहाँ पे दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है, दैट मींस दीज आर डाइल्यूटेड. ठीक है, डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि इसमें वाटर सब्सटेंसेस इज मोर. ठीक है, पानी इसमें ज्यादा मिला हुआ है, दैट मींस इट इज नोन एज डाइल्यूटेड. ठीक है, तो डाइल्यूटेड है. इसका डिस्कशन आप लिख सकते हैं बाय थ्रू दिस. ठीक है, व्हेन मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स get reacted with acid, then it produces salt, carbon dioxide and water. It's a very easy one. ठीक है, to do it by yourself. So there is a metal carbonate is sodium carbonate. It's a solid. It's reacted with the diluted HCl. ठीक है, aqueous.
एंड इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको पता नहीं क्या होता है, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट है ये, ठीक है, सॉल्ट सभी को पता है, लिखा होता है पेपर्स में, पैकेट्स में नमक के, ठीक है। एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड H2O, मतलब ये एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है। जब आप इसको गर्म करेंगे, वाटर्स को हीट कर देंगे, तो यू गेट डायरेक्टली अ सॉल्ट, ठीक है। सेम प्रोसेस विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड with reaction with HCl, diluted HCl and made sodium chloride again. Both the substances gives us sodium chloride salt, ठीक है, and releases carbon dioxide and H2O. Very easy work, please remember it and learn it very easily. Okay dear students, and next our next topic is reaction of acids and bases with each other. जब एसिड्स और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, विच टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स वी गॉट, ठीक है। तो हियर इज अ फॉर्मूला डायरेक्टली फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स लाइक दैट, ठीक है। बेस प्लस एसिड्स गेट रिएक्टेड टू ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट अगेन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि बेस के बारे में पढ़ा था, एसिड्स के बारे में पढ़ा था, बट सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, ठीक है। तो जब ये सभी चीजें मिल करके, अभी हमने जितने भी डिस्कशंस किए हैं, इन सभी से मिल करके ही सॉल्ट बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर उसके एक एग्जांपल है, बेस प्लस एसिड बोथ आर गेट रिएक्टेड एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। वाटर इज अ लिक्विड सब्सटेंस। एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, hydrogen chloride is a acid, ठीक है, HCl is a diluted here and this is a water solution, ठीक है। and after that we got sodium chloride salt again in this also, in this reaction also, and we got also a H2O liquid, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स है इसलिए इसे एक्वस बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग अपनी कॉपीज में लिखेंगे बाय यूर ऑन। एंड नाउ रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स एंड एसिड्स, ठीक है। मेटालिक मेटल्स जो होते हैं उनके जो ऑक्साइड, मतलब मेटल्स के साथ अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको मेटल ऑक्साइड्स बोला जाता है, ठीक है। इनके डिस्क्रिप्शन आप लिखते रहेंगे यहाँ पे। मेटल ऑक्साइड्स is reacted with acids and produces salt and water, यहाँ पर भी सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं सब में सॉल्ट जो है कॉमन है, ठीक है। तो हियर इज आल्सो एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, डाइल्यूटेड हाइड्रोजन क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एंड वी गॉट अ कॉपर टू क्लोराइड। व्हेन वी टेक अ ट्यूब, ओके, ग्लास ट्यूब, and filled it with the copper oxide and also filled with this HCl to get red, and this is completely mixed with this and it's known as, it's make a blue green color aqueous solution, ठीक है। and also water, वाटर के साथ मिक्स होता है इसलिए ये एक्वस होता है, ठीक है। एंड वाटर इज डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग इसको लिक्विड लेते हैं, ठीक है। तो इट इज नोन एज कॉपर टू क्लोराइड, दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस, ओके, एंड एट द टाइम प्लीज राइट अ डिस्कशन इट्स योर होमवर्क, ठीक है। डायरेक्टली आई विल टेल यू द फॉर्मूला, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स गेट रिएक्टेड विद बेस एंड मेक सॉल्ट अगेन इन वाटर सॉल्यूशन, ओके। तो हियर इज एग्जांपल ऑफ दिस carbon dioxide, this is non-metallic oxide, oxygen is connected, that means it is known as non-metallic oxides, okay, and it is get reacted with calcium hydroxide, lime water, which is a base, aqueous solution, and it make a partly soluble salt which is known as calcium carbonate solution and water liquid, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्रोडक्ट हमें मिला हुआ है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ओके, जस्ट लाइक चॉक। चॉक जानते हैं ना आप लोग, चॉक जो हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए, इट्स अ टाइप कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो चॉक इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, व्हेन यू मिक्स द चॉक इन द वाटर, so there is a white precipitate, it is this type of thing,
It is also white precipitate. Okay.